हेलो एवरीवन, नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजू का पैशन। तो आज मैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ जो बहुत बनाने में इजी है, बस देखने में ही थोड़ा टफ लग रहा है, बनाने में बहुत इजी है। तो इसको आप बॉर्डर का हो या लेस का हो, ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप भी इसे देख के बना सकते हैं। आप जैसे टीवी का कवर होता है या टेबल का कवर, उनके साइडों पे बना सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने एक रुमाल ले लिया है जो मैंने 2-3 साल पहले बनाया था। तो अब मैं इस पे ये बॉर्डर बनाऊंगी। तो मैंने ले ली एक क्रोशिया और ये ऊन ले ली है। अब मैं इस पे बनाना शुरू करती हूँ। बहुत ही ईजी है, आपको मेरे बोलने से ज़्यादा आप देख के समझ जाएंगे। आजकल बुनना सबको ही आता है। तो सबसे पहले मैंने धागे से इस क्रोशिया में से नीचे आराम से पकड़ के ऐसे धागा खींचना है और फिर ये क्रोशिया से धागा पकड़ के 2 में से निकालना है। फिर 2 बनेंगे, फिर दोनों में से एक बनाना है, फिर उसके बाद 2 बार बुनना है और फिर थोड़ी जगह छोड़ के फिर से वैसे ही बुनना है। ऐसे करके ही ये पूरी बुन लेनी है, जितने ये पूरे चारों साइड एक सिलाई ऐसे ही बुननी है। और जो इसके कोने पे आता है वहाँ पे जो सिर्फ 2 ही घर बनाने हैं। यहाँ पे लोग मैक्सिमम 4 बनाते हैं, पर यहाँ पे 2 ही बनाने हैं। अब के बार सिंपल बनाने हैं। जब दूसरी सिलाई आएगी तो इस पर हम थोड़ा सा डिज़ाइन देंगे। अब इसके आगे आई है दूसरी सिलाई, तो उस पर सिर्फ सिंपल 5 जो चैन बनानी है, 5 घरों की 5 बार ऐसे बुनना है। लंबी सी चैन बनेगी और फिर इसके बीच में से जो पहले घर बनाए हैं उसके ऊपर से एक बार क्रोशिया से धागे को पकड़ना है और 2 में से एक बनाना है। ऐसे गोल चैन, बस गोल बनाने हैं, लंबा वाला घर नहीं, इसे इसमें से निकालना ही है। और ऐसी गोल वाली पूरे ये भी बना देनी है, चारों साइड ऐसी ही। अब जो साइड का किनारा है उसके ऊपर एक घर बुनना है, फिर उसके ऊपर 4 बुनने हैं, सीधे ही ऊपर चैन जैसी बनानी है। जहाँ से शुरू किया था वहीं पे वापस डाल के धागा पकड़ के वहीं पे बंद कर देना है। और ये जो 2 घर बनाए हैं दोनों साइड बनाना, इस साइड भी और उस साइड भी। फिर वैसे आगे गोल जो पहले बनाया था उसके सेंटर में से धागा निकालना है और वहाँ पे भी वैसे ही करना है। 4 बुननी है, ऊपर चैन 4 घर की, फिर वापस वहीं पे बंद करनी है, वहीं पे खींच के फिर वैसे ही गोल करके आगे फिर वापस उसके सेंटर में। ये तीसरी सिलाई यहाँ से शुरू हो गई है। तो सबसे पहले जो दूसरी सिलाई पे गोल बुने थे उनके सेंटर में से धागे को निकालना है और क्रोशिया के साथ तीनों में से एक बार ही निकालना है धागा। और उसके ऊपर अब 4 की चेन बनाएंगे, सीधे 4 बार बुनना है और फिर वापस वहीं जहाँ से शुरू किया वहीं पे उसके अंदर क्रोशिया से धागे को निकालना है और सीधे 2 में से एक बनाना है। एक बना के इसके ऊपर फिर अब 5 की चैन बनानी है और आगे फिर उसके सेंटर में से वैसे ही सेम करना है। सारी जितने पूरी भी बुनना है, सारा प्रोसेस सेम ही होगा। 5 बार बुननी है ये वाली, जो अब दूसरे जो गोल बनाया है उसके ऊपर जो लगाएंगे हम, इसकी 5 और जो सेंटर में वापस उसके ही अंदर आएगा उसके 4 की। अगर आप बड़ा बनाना चाहते, थोड़े बड़े बड़े रखना चाहते हो, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और आप ध्यान से देखें, समझिए, मेरे बोलने से अच्छा मुझे लगता है आप अच्छे से देख के समझ जाएं।
तो इसका ये वाला डिज़ाइन अब ऐसा बन गया है। अभी तो ये शुरुआत का ही, अभी इतनी समझ नहीं आ रही है। इसकी 4-5 सिलाई बुनूंगी, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले पूरा इसकी जितनी भी सिलाई हैं बुन लूँ। 5 बुनने के बाद सेम ही बुनना है, तो मैं मिलती हूँ आपको 5 सिलाइयों के बाद। तो ये हमारी 5 सिलाइयाँ तैयार हो गई हैं। अब इसका डिज़ाइन भी अच्छे से दिख रहा है साइडों से। आप चाहो तो इससे बड़ा भी डिज़ाइन, इससे ज़्यादा भी बना सकते। सेम ही बुनना है, आप जितनी मर्जी बस बुनते जाओ। तो मैंने ले लिया है। अब फिर से इसको, अब लास्ट जो डिज़ाइन वाली सिलाई है वो लास्ट ही है इसकी। तो साइड पे जो कोना है, सबसे पहले मैंने ये बुना है। 2 ही बुने थे। सबसे पहले मैंने सिंपल बुने, उसके ऊपर थोड़ा डिज़ाइन डाला है। सिंपल पहले क्रोशे में धागा लपेटना है, फिर नीचे से निकालना। ऊपर बुनने के बाद फिर इसके ऊपर 4 की चेन बनानी है। वापस जहाँ से शुरू की थी वहीं पे से धागा निकालना है। क्रोशे से पकड़ के 2 बनेंगे, 2 घर में से 1 बनाना है। फिर एक बार बुनना है। अब फिर दूसरा घर वहीं पे बुनना है। ऐसे धागा लपेट के नीचे से जहाँ से पहले वाला निकाला वहीं से निकालना है, और फिर 2 में से निकालना, 2 बनेंगे, फिर 2 में से 1 बनाना है। फिर इसको 4 बार बुनना है। फिर वापस वहीं जहाँ से शुरू किया था वहाँ 4 बनाना, वहीं 4 बनाने शुरू किए थे वहीं पे वापस डालना है। और उसके बाद उसके आगे वाली, अब जो लास्ट मैंने डिज़ाइन वाली सिलाई बनानी है वो यहाँ से आगे शुरू होगी। तो आपको देख के अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे से आपको समझा नहीं पा रही हूँ। तो आप देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके आगे जो पहले मैं 5 की चैन बनाती थी वो अभी 4 की बनाई है। और जो ये ऊपर वाली चैन बनानी है, जो सेंटर में लगाने के बाद गोल बनानी है, उसके भी 4 ही रखने हैं मैंने अब। तो बस सेम यही पूरी सिलाई ऐसे बनानी है, ये वाले 4। फिर वापस वहीं पे घुमा के यहाँ पे लगाने हैं। फिर उसके बाद 4 ही बुनने। पहले हम ये वाले 5 बुनते थे जो आगे दूसरे वाले में लगाने होते हैं। तो ये अभी 4 ही बुनने हैं। ये मैं डिज़ाइन वाली लास्ट ही सिलाई बुन रही हूँ। इसके ऊपर मैं एक और सिंपल सिलाई बुनूँगी। तो डिज़ाइन वाली लास्ट यही है। इसमें 1 मैंने कम कर दिया है घर इसका। बस इसी प्रोसेस से मैं पूरी ये कंप्लीट कर दूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो इसकी ये वाली सिलाई भी कंप्लीट हो गई और इसका डिज़ाइन ऐसा बना है। और अब ये है लास्ट वाली सिलाई, जो सबसे लास्ट बुननी है मैंने। तो ये बिल्कुल सिंपल है। पहले 4 दिए थे, उसमें से भी मैंने अब कम कर दिए हैं। तो अब 3 की चैन बनानी है, 1 2 3, बस 3 के बाद इस क्रोशे में धागा लपेटना है और नीचे से पकड़ना है, और तीनों में से एक बार ही निकालना है, और फिर 3 बुनने हैं। और फिर वैसे ही सेम प्रोसेस, इसको तीनों में से 1 बनाना है, क्रोशे में लपेटना, तीनों में से 1। चारों साइड ऐसे ही बुन लेना है इसके। और जो कोने का डिज़ाइन है वो सेम ही रखना है जैसे पहले वाला था। सिर्फ लास्ट वाली सिलाई एक सिंपल बुननी है, बाकी डिज़ाइन कोने का सेम ही रहेगा। तो इसको हम बुन के अब कंप्लीट कर दिया। अब इसको हम साइड पे बंद कर लेंगे इसको। तो अगर आपको इन दोनों में से या रुमाल का या इसके बॉर्डर का डिज़ाइन पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको इनमें से कुछ समझ नहीं आया तो फिर से मुझे कमेंट में बताएं। अगर रुमाल का डिज़ाइन पसंद है तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, अगर आप किसी को पसंद आया तो। ये मैंने बहुत पहले बुना था, इसलिए ये अभी मैंने नहीं बुना है, सिर्फ बॉर्डर ही इसका बनाया है। अगर किसी को डिज़ाइन पसंद आए तो मैं फिर से इसको बताऊंगी। तो ये हो गया हमारा तैयार। इसका बॉर्डर कितना अच्छा लग रहा है, प्यारा। अभी तो ये बुना है, अगर इसको हम अच्छे से धोएंगे तो फिर ये खुद ही इसके डिज़ाइन ऐसे हो जाएगा और ये बहुत प्यारा लगेगा। तो आप इसको किसी भी टेबल पे रख सकते हैं या टीवी पे रख सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है ऐसे बुनना। और बुनना भी बहुत आसान है, एक बार समझ आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं। ओके, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।